नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की कुल 70 से ज़्यादा शाखें हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और इनमें सबसे छोटी बात यह है कि रास्ते से किसी तकलीफदा चीज़ का हटा देना, जैसे कांटा, पत्थर, लकड़ी वगैरह पड़ा हो और आने जाने वाले को तकलीफ़ होती हो तो उसको रास्ते से हटा देना। और शर्म हया भी ईमान के शाखों में से एक शाख है। तो आज हम 70 से ज़्यादा शाखें ईमान की, उनमें से हम 30 शाखों के मुतालिक जानेंगे कि वो दिल से क्या हैं, जो दिल से मुतालिक रखती हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला पर ईमान लाना। सबसे पहला क्या है? अल्लाह सुब्हान व तआला पर ईमान लाना कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसको किसी ने नहीं पैदा किया, उसने सबको पैदा किया। हर चीज़ के दुनिया का मालिक है वो, और जो है वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। हम सब उसके मोहताज हैं। वो हमारा बादशाह है, हम सब उसके फ़कीर हैं। वो किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है। तो ये चीज़ का यकीन दिल में रखना कि अल्लाह सुब्हान व तआला पर ईमान लाने का मतलब यही है कि अल्लाह हर ऐब से पाक है, वो किसी का मोहताज नहीं है। ये दिल से यकीन रखना अल्लाह सुब्हान व तआला पर। नंबर 2, ये एतक़ाद रखना कि अल्लाह ताला के सिवा सब चीज़ें पहले मौजूद ना थी। अल्लाह सुब्हान व तआला के सिवा कोई भी चीज़ पहले मौजूद ना थी, फिर अल्लाह ताला के पैदा करने से पैदा हुई। अल्लाह ही था, सिर्फ अल्लाह था, है और रहेगा हमेशा। तो सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला थे और कोई भी चीज़ नहीं था। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने पैदा किया तो दुनिया में हर चीज़ आई। इस बात का यकीन होना चाहिए। ये यकीन करना कि फ़रिश्ते मौजूद हैं, तमाम फ़रिश्तों पे हमारा यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। ये यकीन करना कि अल्लाह ताला ने जितनी किताबें पैगंबरों पर उतारी, उस सारी किताबें सच्ची हैं। अलबत्ता अब चूँकि कुरान मजीद के सिवा दूसरी किताबें असली हालत में महफूज नहीं हैं, इसलिए उन पर अमल नहीं रहा। तो लेकिन सारी किताबों को हमको सच जानना है, सच्ची हैं सारी किताबें, इस पे हमें ईमान लाना है, ईमान रखना है। ये यकीन करना कि सब पैगंबर सच्चे हैं। सारे पैगंबर कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम दुनिया में आए, सारे पैगंबर सच्चे हैं। अलबत्ता अब सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है, कि हमारे नबी के तरीके पर चलना है। बाकी जितने भी अल्लाह सुब्हान व तआला दुनिया में पैगंबर भेजे, सारे पैगंबर सच्चे हैं। इस पे भी हमारा ईमान होना चाहिए। ये यकीन करना कि अल्लाह ताला को सब बातों की पहले से ही खबर है, हर चीज़ का जानने वाला अल्लाह सुब्हान व तआला, और जो उसको मंजूर हो वही होता है। अल्लाह ताला हर बातों को जानता है और अल्लाह सुब्हान व तआला को जो मंजूर होता है वही होता है। इस बात का यकीन होना चाहिए हमारे अंदर। ये यकीन करना कि क़यामत आने वाली है। क़यामत पे हर किसी का यकीन होना चाहिए, ईमान वालों का, कि क़यामत आएगी और उस सज़ा और जज़ा का वो जो है दिन होगा। अच्छे अमल करने वालों के लिए अच्छा बदला होगा और बुरे अमल करने वालों के लिए बुरा बदला होगा। ये जो है क़यामत के दिन पे हमारा यकीन होना चाहिए। जन्नत को मानना चाहिए कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो चला होगा उसके लिए जन्नत की नियामतें हैं। जन्नत है, जन्नत में नियामतें हैं अल्लाह सुब्हान व तआला की, तरह तरह की नियामतें हैं। और फिर जन्नत पे भी यकीन हमारा होना चाहिए। और दोज़ख को भी मानना है कि अल्लाह के हुक्म को नहीं मान के जो दुनिया में चलेगा उसके लिए दोज़ख है, उसमें अज़ाब है अल्लाह के हुक्मों को न मानने के लिए। तो जन्नत का भी मानना हमारा ईमान होना चाहिए, जन्नत पे भी और जहन्नम पे भी ईमान होना चाहिए कि दोनों हैं। अल्लाह ताला से मोहब्बत रखना, हर चीज़ से ज़्यादा हमें अल्लाह सुब्हान व तआला से मोहब्बत रखनी चाहिए। अल्लाह ताला से मोहब्बत रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो फरमा रहा है, जो हुक्म दे रहा है, हमको उसको बजा लाना है, उसके हुक्मों की नाफरमानी नहीं करनी है। जैसे अज़ान हो गई, अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से बुलावा है, तो आदमी लोग मस्जिद में जाएं, औरतें जो हैं वो घर में ही नमाज अव्वल वक्त में पढ़ने की कोशिश करें। कि अज़ान हो गई, बुलावा आ गया, तो हमको क्या करना है? अल्लाह के हुक्म की फर्मा बरदारी करनी है। तो अल्लाह के हुक्मों को हमको मानना चाहिए। तो ये अल्लाह ताला से मोहब्बत है। और हम जिससे मोहब्बत करते हैं, हमको उसके दिल चाहता है उसका हर कहना माने। तो हमें सबसे ज़्यादा अल्लाह सुब्हान व तआला से मोहब्बत करनी चाहिए और उसके हर हुक्मों को हमको मानना चाहिए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना, हमारे नबी से मोहब्बत रखनी है हमको। और हमारे नबी से मोहब्बत रखने का तरीका क्या है कि हमारे नबी के तरीके पे चलें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी ज़िंदगी गुजारी, हमको वैसी ज़िंदगी गुजारनी है। और हमारे नबी की एक एक सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लाके चलना है। हमारे नबी से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमारे नबी की एक एक सुन्नत को फॉलो करें हम अपनी ज़िंदगी में। किसी से भी अगर मोहब्बत या दुश्मनी करें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर करें। अल्लाह ही के लिए दुश्मनी करना है, अल्लाह ही के लिए दोस्ती करनी है हमको। अपनी ज़ाती किसी से कुछ नहीं करना है। चला हर काम में अल्लाह की रज़ा की नियत करें। कोई भी नेक काम कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ामंदी की नियत करें कि ये काम करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राज़ी होगा। अल्लाह को खुश करने के लिए काम करें। जैसे कोई बीमार हो गया तो हम ये क्या कहते हैं, बीमार की इयादत करने जाना हो तो हम ये क्या कहते हैं कि चले जाएं ना, तो वो क्या कहेंगे, या वो आए थे तो हम चले जाएं। हम जा तो रहे हैं लेकिन हम क्या, नियत हमारी सही नहीं है। अगर हम ये नियत कर लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है बीमार की इयादत करना, और जाएंगे तो सुबह में हम गए तो 70,000 फरिश्ते शाम तक, और शाम को गए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं, और कदम कदम पे नेकियां हैं, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश होगा। तो ये नियत करके जाएं तो उस पर हमें अजर सवाब भी मिलेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश होगा। तो कोई भी काम करें तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ामंदी देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे खुश होगा। वैसी नियत करके, नेक काम पे अच्छी नियत करके हम कोई काम करें। गुनाहों पर पछताना, जैसे हमसे गुनाह हो गया, तो गुनाह होते ही रहते हैं, तो गुनाहों से बचना ये बड़ी कामयाबी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें गुनाहों से बचा, दुआ मांगनी चाहिए। और अगर गुनाह हो गया, हम बचने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी गुनाह हो गया, तो क्या उस पर पछतावा हो, निदामत हो, और जैसे हमें याद आ जाए हमसे गुनाह हो गए हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हुज़ूर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए। तो हमें गुनाहों पे पछताना भी चाहिए अपने, और गुनाह से बचना चाहिए। अल्लाह ताला से डरते रहना, कोई गुनाह हो गया है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते रहें। और ये सोचें कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं भी हम चले जाएं, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से डर के हम कहाँ जाएंगे, छुप के हम कहाँ जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से छुप के हम कहाँ जाएंगे, वो तो हर कुछ देख रहा है। तो हमको जो है हर जगह अल्लाह से डरते डरते ही कोई काम करना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखना, हमें कोई गम पेश आता है, कोई परेशान हम हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों में कैसे है कि एकदम हिम्मत हार बैठते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। अब कैसे होगा, ये क्या होगा, पता नहीं ये गम कब जाएगा, ये मुश्किल कब जाएगी, हम एकदम नाउम्मीद हो जाते हैं। नाउम्मीद तो वो लोग होते हैं जिनका अल्लाह सुब्हानहू तआला पे ईमान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह पे यकीन रखते, ईमान है हमारा अल्लाह सुब्हानहू तआला पे, तो हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखना चाहिए कि मुश्किलें आई हैं तो दूर करने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है। तो इस तरीके से हमको अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से उम्मीद रखनी चाहिए। और जैसा हम अल्लाह सुब्हानहू तआला पे उम्मीद रखते हैं, गुमान रखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसे ही हमारे साथ मामला करते हैं। शर्म करना भी ईमान की शाखों में से एक शाख है, शर्म करना, शर्म हया भी। और नियामत का शुक्र अदा करना, छोटी सी नियामत हमारे पास आ गई, बड़ी से बड़ी नियामत आ गई, हर नियामत पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। शुक्र करने वाले को अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हर चीज़, हम एक एक सांस की, हम जो सांसें ले रहे हैं ये भी हम जो है अल्लाह की ही मर्ज़ी से ले रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्ज़ी से ले रहे हैं हम ये सांसें। हमारी एक एक सांसें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहताज हैं। तो हर ये सांस का लेना, ये आँखों से देखना, कान से सुनना बहुत बड़ी नियामत है। तो एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नियामत पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह तो हमको कहना चाहिए। वादा का पूरा करना, हम किसी से वादा कर लिए और फिर क्या है उसको भूल जाते हैं वादा करके, तो वादा का पूरा करना चाहिए और वादा खिलाफ़ी नहीं करनी चाहिए। किसी से वादा करें तो उसको पूरा करें। सब्र करना, ये बहुत मुश्किल होता है सब्र करना। जैसे घर में किसी का इंतकाल हो गया या कोई गम पेश आ गया, कोई हमें तकलीफ़ पहुंच गई, हम बीमार हो गए, कोई बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ गई, परेशानी हो गई, तो हम क्या करते कि वावेला मचा देते, इनसे कहने लगते, उनसे कहने लगते कि कहेंगे तो हमारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो हमको जो है
सब्र करना है और ये सोचना है कि अल्लाह सुब्हान ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। इंशाअल्लाह ये गम आया है, तकलीफ़ आई है तो दूर भी हो जाएगी। और सब्र करने की फ़ज़ाइल जो हैं वो सोचा करें कि सब्र करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। अपने आप को दूसरों से कम समझना। कोई अल्लाह सुब्हान ताला कोई हमें नेमत दे दी, कोई इल्म दे दिया या फिर दुनियावी कोई मालूमात दे दिया तो उससे इतराने लगता है इंसान कि हमारे पास ये है, उसके पास ये नहीं है। तो कभी भी इस पे इतराना नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ पे, वो इल्म हो या फिर दुनियावी की कोई चीज़ हो। हमेशा अपने आप को दूसरों से कम ही समझना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए और अपने से कम दर्जे वालों को ही देखना चाहिए। उसमें अल्लाह का शुक्र अदा होगा और हमको कोई टेंशन गम नहीं है। जब अपने ऊपर वालों को देखते हैं तो हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा दिल में ख्याल आता है। अपने से नीचे वालों को देखें और अपने से बड़े जो है ज़्यादा जिनके पास है उन पर ध्यान ना दें। तो अपने आप को दूसरों से कम समझना चाहिए, कोई इल्म है अपने पास या कोई दुनिया की मालूमात है तो। मखलूक पर रहम करना। ये दुनिया वालों पर हम रहम करेंगे तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे ऊपर रहम करेगा। तो हमको जो है अल्लाह की मखलूक पे रहम करना चाहिए। जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हो उस पर राज़ी रहना चाहिए। अच्छी बुरी तकदीर पे हमारा ईमान होना चाहिए। तो अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से है तो जो कुछ अच्छा बुरा हो रहा है उस पर भी जो है अल्लाह ताला की तरफ से है, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हो उस पर राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह ताला पर भरोसा करना, अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए। कामिल भरोसा, यकीन एकदम होना चाहिए हर चीज़ के लिए। हर चीज़ के लिए अल्लाह सुब्हान व तआला पे एकदम पुख्ता यकीन भरोसा करना चाहिए हमें। अपनी किसी खूबी पर ना इतराना, ये बड़ी बात है। अपनी कोई काबिलियत हो गई, कोई भी चीज़ थोड़ी सी अगर हमारे पास आ गई तो उस पर कैसे इतराना शुरू कर देता है इंसान। और इतराने वालों को, तकब्बुर घमंड करने वालों को अल्लाह सुब्हान व तआला पसंद नहीं करता है। तो हमको इतराना नहीं चाहिए। किसी से कीना और बुग़्ज़ ना रखना। कीना बुग़्ज़ बहुत बड़ी बीमारी है। ये अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको बचाए कि शैतान से, नफ्स के शर से हम सब की हिफाजत करे। कीना से हमारे दिल को पाक करे और बुग़्ज़ से भी हम सब की हिफाजत करे अल्लाह पाक। इंशाअल्लाह ताला हम बचने की कोशिश करेंगे इससे। हसद ना करना, किसी से हसद जलन ना रखें। हसद करने वाले खुद ही सामने वाले को पता भी नहीं होता और अंदर अंदर खुद ही जलता रहता है, उसको टेंशन गम सवार रहता है उसके ऊपर। इसके लिए हम खुद को अजियत देते हैं अगर किसी से हसद रखते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला किसी से हसद नहीं रखेंगे, उससे बचने की कोशिश करें। गुस्सा ना करना, गुस्सा भी बहुत बुरी चीज़ है, शैतान की तरफ से होता है कि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ में गुस्सा आ जाए, बवेला मचा दे, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। किसी का बुरा ना चाहना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम ये सोचते रहते हैं उसका ये बुरा हो जाए, वो बुरा हो जाए। इंसान ऐसे सोचता है उसके किसी का कोई नुकसान हो गया तो उससे क्या है, खुश होने लगता है। अच्छा हुआ नुकसान हो गया, अच्छा वो बीमार हो गया, अच्छा उसके पैसे यहाँ इतने खर्च हो गए। क्या ये दिल में ऐसा आता है कि किसी की परेशानी को देखकर खुश होता है इंसान। तो किसी का हमें बुरा नहीं चाहना चाहिए बल्कि उसके लिए दुआ करनी चाहिए। बल्कि सामने से उसको दुआ तो दे ही, पीठ पीछे उसके दुआ करें कि अल्लाह इसकी मुश्किलों को दूर कर दे, दिल ही दिल में। क्योंकि देखिए अच्छी अमल, अच्छी सोच में जो अल्लाह सुब्हान व तआला सवाब देता है वो अच्छे अमल पे भी नहीं देता है। क्योंकि अमल में हो सकता है दिखावा हो लेकिन सोच में कोई दिखावा नहीं होता है। इसके लिए जो है हमारे सोच को इंशाअल्लाह ताला अच्छा रखेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे बल्कि हर किसी के लिए दुआ करेंगे। दुनिया से मोहब्बत ना रखना। दुनिया से मोहब्बत हमें कितना है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है दुनिया से। ये कर लें दुनिया के लिए, वो कर लें दुनिया के लिए। काश हम सब के दिल में आखिरत के लिए मोहब्बत आ जाए, दुनिया की मोहब्बत छूट जाए। तो आखिरत की मोहब्बत अपने दिल में रखें, आखिरत से मोहब्बत करने वाले बने कि ये तो फ़ानी घर है, ये तो मुसाफिर हैं हम जो अभी सफ़र कर रहे हैं। बस अनकरीब ही हम जो है अपने स्टेशन पर उतरने वाले हैं। तो अगर हम ऐसा सोचें कि सफ़र कर रहे हैं, अनकरीब हमको अपने असली घर में पहुंचना है, तो हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलती है, बेरग़बती होती है। तो इस तरीके से हम सोचें और दुनिया से मोहब्बत ना रखें। उतना ही रखें जितना रहना है और उतनी मोहब्बत आखिरत के लिए रखें जितना आखिरत में रहना है। तो ये
70 से ज़्यादा शाखें हैं, उनमें से हम 30 शाखों के बारे में जाने कि ये दिल से मुताल्लिक थी। तो इंशाअल्लाह ताला ये सुने हैं जो, इसको याद करेंगे कि ईमान की शाखें क्या हैं, और सुन के दूसरों तक पहुँचाएँ। अच्छी बातों को दूसरों तक पहुँचाना सदक़े जारिया है। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।